एनालॉजीज क्वेश्चन। एनालॉजीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वोकेबलरी है। वोकेबलरी अगर आपको आती है तो उसके बाद दिए गए वर्ड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो फाइंड आउट करना होता है, और वही रिलेशन हमने गिवन चॉइसेस के वर्ड्स में देखना होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वोकेबलरी है। अगर वोकेबलरी आपको आती है तो उसके बाद आपका टास्क है टू रिकग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हैंड और ग्लव्स। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है? ग्लव्स आर यूज टू वेयर ऑन हैंड्स। इसी तरह से सॉक्स और फुट के दरमियान क्या रिलेशन है? सॉक्स और फुट के दरमियान भी वही रिलेशन है जो ग्लव्स और हैंड के दरमियान है, क्योंकि सॉक्स आर वेयर ऑन फुट। एनालॉजीज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, और इसके लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िश और स्कूल की एग्जाम्पल में फ़िश एंड स्कूल के लिए हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि स्कूल इज़ ए ग्रुप ऑफ फ़िश। तो हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ फिश, जिसमें फिश और स्कूल दोनों वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हम चॉइसेस की तरफ आते हैं और सिमिलर पैटर्न पर उन वर्ड्स को इस सेंटेंस में फिट करते हैं। जो पेयर ऑफ वर्ड इस सेंटेंस में फिट हो जाता है वो हमारा चॉइस बन सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें कि वर्ड पेयर वर्ब्स पर मुश्तमिल है, नाउन्स पर है या एडजेक्टिव्स हैं, या एक वर्ब है और उसके बाद दूसरा नाउन है। और यही चीज़ आप चॉइसेस में भी आसानी से तलाश कर सकेंगे। एक और गलती होती है जो एनालॉजीज क्वेश्चन में कॉमन पाई जाती है, वो होमोफोन्स हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है। तो बाज़ का गलती से हम वो वर्ड चूज़ कर लेते हैं जिसकी आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। मसलन इफ़ेक्ट और अफेक्ट। इसमें इफ़ेक्ट नाउन है जबकि अफेक्ट वर्ब है, यानी कि असर डालना, और इफ़ेक्ट वो असर है जो डाला जाता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि गलती से होमोफोन्स चूज़ ना हो जाएं। इसके अलावा हमें कॉमन रिलेशनशिप जो इनमें पाए जाते हैं, जो अगले सेक्शन में हम डिस्कस भी करेंगे, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें मालूम हो तो हम बासानी पहले से ही क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी चॉइसेस को इन पैरामीटर्स पर देखते हैं और उसमें से एलिमिनेट करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि एक से ज़्यादा चॉइस उस पैटर्न में फ़िट हो रहे होते हैं जो आपने इस्टेब्लिश किया है, या उस सेंटेंस में आ रहे हैं जो कि आपने उसके लिए बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेंशन। मेंशन एक लार्ज हाउस को कहते हैं। अगर हमें ये रिलेशनशिप इस तरह से दिया जाए, मेंशन एंड हाउस, और गिवन चॉइस में आपको ये रिलेशन दिए जाएं, लेमोजीन एंड कार एंड बस एंड ऑटोमोबाइल। तो आप ये देखें कि अगर हम इसका सेंटेंस ये बना देते हैं जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मेंशन इज़ ए टाइप ऑफ हाउस, तो लेमोजीन इज़ ए टाइप ऑफ कार एंड बस इज़ ए टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। तो इसका मतलब है इसके ये दोनों चॉइस बन सकते हैं। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम इस टेस्ट सेंटेंस को रिफाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि मेंशन इज़ ए लार्ज फैंसी हाउस। अब इस केस में
लेमोजीन इज़ ए लार्ज फैंसी कार। अब ये चॉइस एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। अब हम कुछ कॉमन रिलेशन देखते हैं जो टेस्ट में कॉमनली पाए जाते हैं। क्लास, ग्रुप एंड मेंबर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में जो दिए गए वर्ड्स होते हैं उसमें एक किसी क्लास को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा वर्ड उसका एक मेंबर होता है। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर। फर्नीचर इज़ ए क्लास और ए ग्रुप। ऑल टाइप ऑफ sofas, chairs, tables are included in furniture. Furniture is a large group and sofa is its member. सोफ़ा इसमें मेंबर है और फर्नीचर ग्रुप है। तो ये रिलेशन है क्लास या ग्रुप और उसके मेंबर का। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बेशुमार डिवाइसेस आते हैं और टेलीविज़न इज़ ए मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, इसके अलावा फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेलीविज़न इज़ ए मेंबर। इसी तरह से पोएम। पोएम में बहुत सी टाइप की पोएम्स हो सकती हैं, लेकिन सोनेट इज़ ए टाइप ऑफ पोएम। बुक कोई भी हो सकती है, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ऑल टाइप ऑफ बुक्स। और नॉवेल एक बुक की टाइप है। इसी तरीके से शेल्टर। शेल्टर में बहुत सारे शेल्टर हो सकते हैं। हाउस इज़ ए शेल्टर, टेंट इज़ ए शेल्टर। इसके अलावा भी किसी जगह पर भी शेल्टर ली जा सकती है, लेकिन टेंट भी एक शेल्टर की टाइप है। सिमिलरली बोट। बोट तो बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन ये भी एक बोट की टाइप है। क्लाउड भी बहुत सारे अकसाम के हो सकते हैं, लेकिन क्लोमोनिम्बस एक टाइप ऑफ क्लाउड है, यानी कि क्लाउड ग्रुप है और क्लोमोनिम्बस इसका मेंबर है। सेम मील किसी भी खाने को कह सकते हैं, लेकिन लंच एक पर्टिकुलर खाना है जो कि दोपहर के वक्त होता है। तो मील क्लास है या एक ग्रुप है और लंच उसका एक मेंबर है। इस टाइप की एनालॉजीज़ को देखने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में फ़िश एंड ट्राउट। फ़िश बहुत सारी टाइप्स की हैं, जबकि ट्राउट एक फ़िश की टाइप है। ट्राउट इज़ ए टाइप ऑफ फिश। ट्राउट इज़ ए टाइप ऑफ फिश। अब इसमें देखें, ओशन इज़ ए टाइप ऑफ वेव, या वेव इज़ ए टाइप ऑफ ओशन? नो। वेल इज़ ए टाइप ऑफ मेमल? यस। अवेरी इज़ ए टाइप ऑफ बर्ड? नो, क्योंकि अवेरी एक बड़े पिंजरे को कहते हैं, तो ये इसकी टाइप नहीं हो सकती। इंसेक्ट इज़ ए टाइप ऑफ एंटीना? नो। तो अब हमारे पास सिर्फ बी चॉइस बचता है, वेल इज़ ए टाइप ऑफ मैमल। इसी तरीके से प्राइड एंड लाइन। प्राइड इज़ ए ग्रुप ऑफ लाइन, यानी कि लाइन इज़ ए मेंबर ऑफ प्राइड। बियर इज़ ए मेंबर ऑफ लेयर? नो। लेयर कहते हैं किसी वहशी जानवर के रहने की जगह। यूनिकॉर्न इज़ ए टाइप ऑफ या मेंबर ऑफ बॉर्न? नो। टाइगर इज़ ए मेंबर ऑफ स्ट्राइप्ड? नो। हाउंड इज़ ए मेंबर ऑफ बिलोंग टू ए पैक। पैक इज़ ए ग्रुप ऑफ हाउंड। इसका मतलब है ये आंसर भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ये दूसरा रिलेशन है जिसमें एक वर्ड दूसरे वर्ड के किसी करैक्टर को डिफाइन करता है। जैसे कि इन एग्जांपल्स में है, बर्ड का करैक्टर है कि वो फ्लाई करता है, सन का करैक्टर है कि वो हॉट होता है, नाइफ का करैक्टर है कि वो शार्प होता है, काओ हर्बीवोरस है यानी कि घास खोर है, सब्जी खाती है, जबकि टाइगर कार्निवोरस है क्योंकि टाइगर गोश्त खाता है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें डिफाइनिंग करैक्टर यूज़ होता है। फिश एंड स्लिपरी। अब फिश स्लिपरी होती है, ये इसका करैक्टर है। फिश इज़ स्लिपरी।
फिश इज स्लिपरी। ये वर्ड और ये वर्ड, अब इसको हम फिट करके देखते हैं। पेपर इज़ वाइट, पेपर इज़ राइट, नो, क्योंकि स्लिपरी उसका करेक्टर है जबकि राइट एक वर्ब है और पेपर पर राइट किया जाता है, ना कि ये उसका करेक्टर है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। पॉन्ड इज़ रेक्टेंगुलर, नो, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है। पॉन्ड राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या किसी भी शेप में हो सकता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। वायर इज़ कॉर्ड, नो, क्योंकि वायर और कॉर्ड तो सिनोनिम्स हैं, दोनों के मीनिंग तकरीबन एक जैसी हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इसको देखें कि बार्क और रफ, बार्क दरख्त का तना, ये हमेशा रफ होता है, इसलिए ये ही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। जैसे कि फिश स्लिपरी होती है, दरख्त का तना रफ होता है। ये सेकंड एग्जांपल में रॉबिन और नेस्ट। रॉबिन एक परिंदे का नाम है जो कि खूबसूरत नेस्ट बनाने के लिए मशहूर है। रॉबिन इज़ पॉपुलर फॉर मेकिंग नेस्ट। ये हमारा टेस्ट सेंटेंस हो सकता है कि रॉबिन इज़ पॉपुलर फॉर मेकिंग नेस्ट्स। ये दो वर्ड्स हैं। एनिमल केव, नो, इसमें बनाने का भी जिक्र नहीं है और एनिमल केव नहीं बनाता, केव ऑलरेडी बनी हुई होती है। हॉर्स स्टॉल, स्टॉल वो जगह होती है जहाँ एक हॉर्स को बांधा जाता है, ये भी नहीं होता। एलिगेटर स्वैम्प, स्वैम्प दलदल, एलिगेटर दलदल में रहता है लेकिन वो बनाता नहीं है। जबकि रैबिट एंड बरो, यस, खरगोश सुरंगें या खोदने के लिए मशहूर होता है। अगर इसे किसी जगह रखा जाए तो ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा सुरंगें सी बना देता है, इसलिए रैबिट इज़ पॉपुलर फॉर मेकिंग बरोस। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट रिलेशन है ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन। इसमें एक वर्ड दूसरे वर्ड का फंक्शन होता है, जैसे कि हार्ट। हार्ट का फंक्शन है कि वो ब्लड को पंप करता है। सा का फंक्शन यानी कि आरी फंक्शन होता है कि वो कट करती है। स्टोमिक का फंक्शन है कि वो डाइजेस्ट करेगा। फीट वॉकिंग के लिए यूज़ होते हैं। डोर का बेसिक ऑब्जेक्ट पैसेज प्रोवाइड करना है। टीथ का काम चू करना है। नोज़ स्मेल के लिए इस्तेमाल होती है। इस फंक्शन पर मुश्तमिल एक एग्जाम्पल देखते हैं, डोर एंड पैसेज। इसमें अगर हम टेस्ट सेंटेंस बनाएं तो वो बन जाएगा कि डोर इज़ टू प्रोवाइड पैसेज। डोर इज़ टू प्रोवाइड पैसेज। ये वर्ड और ये वर्ड अगर हम देखें, पेपर इज़ टू प्रोवाइड बुक, नो, ये आंसर नहीं हो सकता। ब्लेड इज़ टू प्रोवाइड कट, बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लेड इज़ टू कट। जैसे कि डोर का बेसिक फंक्शन है कि वो पैसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से ब्लेड से कट लग सकता है। कंप्यूटर का बेसिक मकसद मूवी नहीं होता, फाइट का मकसद भी कैप्चर करना नहीं होता, इसलिए ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। ब्लेड का फंक्शन कट करना है, जैसे कि डोर का फंक्शन पैसेज प्रोवाइड करना है, इसी तरीके से ब्लेड का फंक्शन कट लगाना है। इस रिलेशन स्मॉल और लार्ज, इसमें एक वर्ड एक छोटी चीज़ को जाहिर करता है और दूसरा वर्ड एक बड़ी चीज़ को जाहिर करता है, जो कि सेम टाइप की भी हो सकती हैं। जैसे कि हिलक एक छोटे माउंटेन को कहते हैं, जैसे कि तोदा, तो माउंटेन एक लार्ज होता है जबकि हिलक छोटे माउंटेन को कहते हैं। सेंट एंड डॉलर दोनों सिक्के हैं, सेंट डॉलर से छोटा होता है। इसी तरीके से लेक एंड रिवर, रिवर एक बड़ा है और लेक उसके मुकाबले में छोटी है। शर्ब एंड ट्री झाड़ी और दरख्त, इसमें शर्ब
छोटे साइज़ में और ट्री बड़े साइज़ में होता है। रूम एक छोटा होता है जबकि हॉल बड़े साइज़ में होता है। नाइफ छोटे साइज़ में और सोर्ड यानी कि तलवार बड़े साइज़ में। इस एग्जांपल में देखें, पॉनी एंड स्टैलियन। पॉनी एक स्मॉल हॉर्स, ये स्मॉल हॉर्स है जबकि ये एक लार्ज साइज़ हॉर्स है, यानी कि छोटे बड़े का साइज़ के लिहाज से छोटे बड़े का रिलेशनशिप पाया जाता है। न्यूज़पेपर और फाइल नो। थंब एंड फिंगर, गो के इसमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ऐसा हो, लेकिन हम इसको इससे मिलाएं तो ये स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़, जबकि थंब और फिंगर में स्मॉल साइज़ का इतना कोई फ़र्क नहीं होता। कैनाल और रिवर, यस, क्योंकि कैनाल नहर छोटी होती है और रिवर बड़ा, जबकि मून और शाइन, मून चमकता ज़रूर है लेकिन इसमें स्मॉल और लार्ज का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, इसलिए कैनाल और रिवर ही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। वर्कर एंड टूल, इसमें एक वर्ड किसी वर्कर को, काम करने वाले को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड उसके टूल को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि गोल्फर, गोल्फ खेलने वाला, वो स्टिक जो यूज़ करता है उसे क्लब कहते हैं, यानी कि गोल्फर क्लब यूज़ करता है। इसी तरीके से कारपेंटर, लकड़ी पे काम करने वाला, वो वाइज इस्तेमाल करता है जो ग्रिप के लिए इस्तेमाल होती है। बैट्समैन बैट यूज़ करता है और बुचर जो है वो क्लीवर यूज़ करता है की बनाने के लिए। स्टेथोस्कोप फिजिशियन यूज़ करता है और ट्रांजिट एक टूल है जिससे किसी ज़मीन का या किसी सड़क वगैरह का लेवल देखा जाता है और वो सर्वेयर यूज़ करता है। इस एग्जांपल में देखें कि जर्नलिस्ट टाइपराइटर यूज़ करता है। जर्नलिस्ट टाइपराइटर यूज़ करता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सर्जन बोन यूज़ नहीं करता, हो सकता है कि वो बोन पर कोई ऑपरेशन करता हो लेकिन ये उसका टूल नहीं है, इसलिए ए उसका आंसर नहीं हो सकता। कारपेंटर लकड़ी इस्तेमाल करता है लेकिन ये उसका टूल नहीं है। अब सी ऑप्शन में देखें तो इलेक्ट्रिशियन प्लायर, यस, इलेक्ट्रिशियन जो है प्लास यूज़ करता है, ये उसका टूल है, प्लास उसके टूल में आता है। पोएट एंड ब्यूटी, पोएट ब्यूटी को डिस्क्राइब तो करता है लेकिन वो उसे एज ए टूल नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए भी इसका आंसर नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में सी करेक्ट आंसर है। सिनोनिम्स, इस रिलेशनशिप में दोनों वर्ड्स किसी हद तक एक जैसे मीनिंग देते हैं, यानी कि सेम मीनिंग के वर्ड, जैसे बिग एंड लार्ज, बिग का मतलब भी बड़ा और लार्ज का मतलब बड़ा। नरेट बताना, टेल बताना। एडिफिस शानदार बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, तो दोनों मीनिंग एक जैसे हैं। वर्बॉस जिसमें वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं और वर्डिनेस जिसमें वर्ड ज़्यादा हों। फ्रेंडली एमिकेबली दोनों का मतलब एक जैसा है। पोलाइट एंड सॉफ्ट भी एक जैसे वर्ड्स हैं। स्टिफ एंड हार्ड ये दोनों भी एक जैसे मीनिंग रखते हैं। लो और स्मॉल भी तकरीबन एक जैसे मीनिंग देंगे। इस एग्जांपल में चिल्ड एंड कोल्ड, चिल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा और ये ठंडा, तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों के मीनिंग ठंडा करने के आते हैं। पार्च एंड ड्राई दोनों का मतलब खुश्क करना होता है, खुश्क होना, यानी कि ड्राई चीज़ जो खुश्क है और पार्च जो बिल्कुल खुश्क है, इस लिहाज से ये आंसर बन सकता है। फ्रीज एंड वाइट, नो, ये रिलेशनशिप नहीं है। फीड एंड हंग्री, नो, दोनों एक जैसे वर्ड नहीं है। स्कब एंड हार्ड, नो, ये भी दोनों एक जैसे मीनिंग नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में ए हमारा आंसर बन सकता है। एंटोनिम्स के रिलेशन में दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं, जैसे कंसर्न मुतल्लिका, इनडिफरेंट जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो, बेताल्लुक़, तो ये दोनों अपोजिट मीनिंग रखते हैं, यानी कि एंटोनिम्स में आप अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को देखते हैं। एनार्की, एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब कोई कंट्रोल या कोई ऑर्डर ना हो, तो ये ऑर्डर के अपोजिट है। हाई और लो अपोजिट वर्ड्स हैं। लार्ज स्मॉल भी अपोजिट वर्ड्स हैं। मोर और लेस भी अपोजिट वर्ड्स हैं। एडोर बहुत ज़्यादा लव करना और लोथ शदीद नफ़रत करना, ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हैं।
स्टैटिक एंड मूवमेंट, इसमें पहला चॉइस हमड्रम एंड एक्साइटमेंट। स्टैटिक का मतलब था साकिन, मूवमेंट हरकत, ये दोनों अपोजिट वर्ड थे। हमड्रम जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, और एक्साइटमेंट, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यही हमारा राइट चॉइस है। मैनर्स, एक वर्ड किसी काम को डिस्क्राइब करता है, और जबकि दूसरा वर्ड उस काम को करने का स्टाइल या मैनर को डिस्क्राइब करता है। जैसे स्टम्बल, ये एक चलने का स्टाइल है, लड़खड़ा कर चलना और चलना, यानी कि वॉक करने का स्टाइल स्टम्बल की शक्ल में आता है। इसी तरह से स्टैमर, रुक रुक के बोलना, और टॉक, टॉकिंग का स्टाइल है स्टैमरिंग, कि एक ख़ास स्टाइल में बोला जाए। लॉफ, एक्सटैटिक, अब लॉफ का मतलब हंसना, और बेकाबू होकर बहुत ज़्यादा हंसना एक्सटैटिक, यानी कि ये इसका स्टाइल है। रन, भागना और फुर्ती से भागना ब्रिस्क। किल, लेकिन बेरहमी से मारना ब्रूटली, तो ये ब्रूटली किलिंग का एक स्टाइल है कि बेरहमी से मारा जाए। रन एंड ब्रिस्क, इस एग्जाम्पल में मेन वर्ड है रन एंड ब्रिस्क, यानी कि भागना और फुर्ती से भागना, फुर्तीले अंदाज में। आर्डेंट और पैशन, ये इसका वर्ड नहीं बनता क्योंकि ये मैनर में नहीं आता। हॉल्टिंग एंड रिलेक्टेंस, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ग्लिटर एंड स्पार्क, नो। वॉक एंड होबल, यस, एक ख़ास स्टाइल में चलना वॉक, और उसका स्टाइल होबल, ये इस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। काज और इफेक्ट रिलेशन में एक वर्ड कोई काज होता है और दूसरा वर्ड उसके इफेक्ट को शो करता है। जैसे कि रस्ट, मॉइस्चर, मॉइस्चर से रस्टिंग होती है। इसी तरह से पॉल्यूशन से इलनेस होती है। स्ट्रेस अगर हो तो उससे एंजाइटी भी होती है। इसलिए इस इन रिलेशन में काज स्ट्रेस और इफ़ेक्ट एंजाइटी। जोक, जोक से हंसी आती है, इसलिए जोक इज़ ए काज एंड लाफ्टर इज़ ए इफ़ेक्ट। वूंड से पेन होता है, इसी तरह हरिकेन से डिस्ट्रक्शन होती है। डेटोनेशन एंड ब्लास्ट, डेटोनेशन से ब्लास्ट होता है, डेटोनेशन से ब्लास्ट होता है। और अगर हम इसमें देखें तो शॉर्ट सर्किट से स्पार्क होता है। ये ही इसका करेक्ट आंसर है। वर्कर एंड वर्क प्लेस, यानी कि पहला वर्ड किसी वर्कर को शो करता है और दूसरा वर्ड उसकी वर्क प्लेस को। जैसे कि टीचर, टीचर की वर्क प्लेस है कॉलेज, टीचर कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉलेज दिया गया है। कॉलेज इज के वर्क प्लेस ऑफ टीचर। एंड हॉस्पिटल इज वर्क प्लेस ऑफ डॉक्टर। वर्कशॉप इज ए वर्क प्लेस ऑफ ए मैकेनिक। स्टेज इज ए वर्क प्लेस ऑफ एक्टर। सर्कस में जोकर काम करता है। और इसी तरह से स्टूडियो में आर्टिस्ट काम करता है। इस एग्जाम्पल में एक्रोबेट एंड सर्कस, एक्रोबेट सर्कस में काम करता है, यानी कि एक्रोबेट की वर्क प्लेस है सर्कस। पेंटर ब्रश पे काम नहीं करता बल्कि ब्रश को यूज़ करता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बजाय टीचर और यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ ए वर्क प्लेस ऑफ ए टीचर, यही इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट टू होल रिलेशन मेंबर और ग्रुप रिलेशनशिप से मिलता जुलता रिलेशन है, जिसमें एक वर्ड पार्ट को शो करता है जबकि दूसरा वर्ड उसी का होल होता है। जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ ऐसे के पार्ट्स होते हैं। एक ऐसे 2 या 3 पैराग्राफ से मिलकर बनता है। एक पैराग्राफ भी हो सकता है, लेकिन इवन देन ऐसे
मिलकर बनता है पैराग्राफ से। बुक चैप्टर, चैप्टर से मिलकर बुक बनती है, बुक में चैप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से मूवी में एपिसोड्स होते हैं, या एपिसोड से मिलकर मूवी बनती है। एपिसोड इज़ ए पार्ट एंड मूवी होल है। इसी तरह सीरियल और सीज़न, सीज़न से मिलकर सीरियल बनती है। स्टैंजा, मुख्तलिफ बंद, नज़म के बंद, उनसे मिलकर एक पोएम बनती है। और स्टोरीज से मिलकर बिल्डिंग बन जाती है, यानी कि बिल्डिंग इज कंसिस्टेड ऑफ स्टोरीज। आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड, कुछ आइलैंड से मिलकर आर्किपेलागो बनता है, क्योंकि आर्किपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सिमिलरली स्टार्स से मिलकर क्लस्टर बनता है, क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर सी आंसर है। डिग्री और इंटेंसिटी रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में एक वर्ड किसी डिग्री को शो करता है और दूसरा वर्ड उससे ज़्यादा डिग्री पर इंटेंसिटी को शो करता है। जैसे स्माइल, स्माइल मुस्कुराना, लेकिन लाफ हंसना, यानी कि ये ज़्यादा इंटेंसिटी को शो करता है। ड्रेंच, भीगा हुआ होना, ज़्यादा भीगा होना, जबकि मॉइस्ट नमदार होना। ड्राई एंड पार्च, ड्राई खुश्क होना, पार्च बहुत ज़्यादा खुश्क होना जिसको गर्म करके खुश्क किया गया हो। टैपिड, नीम गर्म, कम गर्म, और हॉट गर्म को कहते हैं। एबहोर एंड डिसलाइक, एबहोर शदीद नफरत, डिसलाइक नापसंदीदगी। तो इसमें एबहोर की इंटेंसिटी ज़्यादा है और डिसलाइक की इंटेंसिटी कम है। इसके लिए बी ऑप्शन देखें, एडोर एंड लव। एडोर प्रस्तिश करना, यानी कि इबादत की हद तक लव करना, और सिर्फ लव। तो एडोर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे एबहोर की इंटेंसिटी थी और डिसलाइक की कम थी। इसी तरह से एडोर की इंटेंसिटी ज़्यादा है और लव की कम।